चौकी ग्राम वाकानेर में अवैध हथियार बनाने के 2 ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की। इस दौरान चिकली मोहल्ले में हथियार बनाए गए व अधबने हथियार जब्त किए। धार जिले के पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी के पदभार ग्रहण करने के बाद जिले में अवैध हथियार बनाने व बेचने वालों पर कड़ी निगरानी रखते हुए इस मामले में लिप्त लोगों पर कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए गए थे। निर्देश के पालन में एसडीओपी अनु बेनीवाल के नेतृत्व में मनावर वाकानेर पुलिस लगातार हथियार बनाने और बेचने वाले लोगों की जानकारी जुटा रही है। इसी दौरान मनावर थाना और बीकानेर चौकी प्रभारी प्रशांत पाल के संयुक्त दल द्वारा चिकलीगढ़ मोहल्ला में दबिश दी, जिसमें आरोप जगत सिंह उर्फ जग्गा पिता सेवा सिंह भाटी उम्र 35 साल चिकलीगढ़ मोहल्ला वाकानेर द्वारा घर पर ही हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने घर पर से 2 देसी पिस्टल, एक अधबना देसी कट्टे बनाने के उपकरण तथा दूसरे आरोपियों का आजाद सिंह उम्र 19 वर्ष के घर से 1 देसी कट्टा, 3 अधबनी पिस्तौल, 4 पिस्तौल के फार्मे आदि कई प्रकार के पिस्तौल बनाने के उपकरण जब्त किए गए। कल 4 अक्टूबर को हमें मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि बाकानेर में जो सिकलीगढ़ मोहल्ला है वहाँ पे अवैध हथियार बन रहे हैं। सूचना प्राप्त होने के बाद हम लोगों ने अपनी पुलिस टीम का गठन किया। गठन करने के बाद हमने वहाँ दबिश दी। दबिश के दौरान बाकानेर सिकलीगढ़ मोहल्ला में 2 जगह हमें हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली। हथियार बनाने की फैक्ट्री में काफ़ी भारी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री मिली। उसमें 3 बने हुए देसी कट्टे, 2 अधबने कट्टे एवं अन्य सामान जैसे कि ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, हथौड़ी, लोहे का सामान, इलेक्ट्रिक बोर्ड एवं अन्य बैरल, अधबने पिस्टल भी हमें बरामद हुई है। उन सभी को हम लोगों ने जब्त कर लिया है एवं मौके से जो 2 फैक्ट्रियां थी वहां से हमें एक आरोपी भी मिला है। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी का नाम है जगत सिंह, जिनका एक पुराना अपराध भी मनावर थाने में पहले पंजीबद्ध हो चुका है। दूसरा आरोपी जो है उसका नाम है आज़ाद सिंह पिता भगत सिंह, उम्र लगभग 19 वर्ष है। ये पहली बार जो है किसी हथियार बनाने की फैक्ट्री में इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी अपराध हमारा विवेचना में है। जैसे जैसे विवेचना हमारी बढ़ेगी इसमें और तथ्य आने की पूरी संभावना है। अन्य नाम भी खोले जा सकते हैं, अन्य जब्तियां भी इसमें हो सकती है। आ रही है मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से। सांड बाबा की शव यात्रा निकाली। नगर में लगभग 23 वर्षों से अधिक उम्र का सांड नंदी बाबा अल्प बीमारी के बाद अपनी पूर्ण आयु कर आज शिव में विलीन हो गया है, जिसकी अंतिम यात्रा ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पुलिस थाना परिसर से अंतिम यात्रा निकाली, जो नगर भ्रमण करते हुए मुक्तिधाम पहुंची, जहां उन्हें भक्तों के द्वारा विधि विधान के साथ अंतिम विदाई दी गई। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मुक्तिधाम की ओर ले जाया गया। बाबा की अंतिम विदाई की यात्रा निकालने पर भक्तों ने फूल बरसाए एवं धूप दीप लगाकर नम आंखों से विदाई दी। आपको बता दें, नंदी बाबा पिछले 2002 में देवेंद्र जी राजपूत टांडा के यहाँ जन्म लेने के बाद उन्हें छोड़ा गया था, जो आज 23 वर्ष पूर्ण होने पर अंतिम विदाई ली। कालू नाम से नंदी बाबा को जाना जाता था। जिले की पिपलिया मंडी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्यवाही करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल और एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक शिवांशु मालवीय के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में आरोपी के कब्जे से लाखों का मशरूका जब्त हुआ।
जानकारी के अनुसार पिपलिया मंडी मुंदेड़ी रोड पर इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के सामने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक लाल रंग की टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल क्रमांक MP 14 यानी 6818 पर सवार आरोपी जाहिद पिता रशीद खान निवासी ग्राम बाबू खेड़ा थाना पिपलिया मंडी पकड़ा गया। आरोपी के पास से 77 ग्राम एल्प्राजोलम 6.130 किलोग्राम डोडा चूरा, एक ओप्पो एंड्रॉयड मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। जब्त माल की कुल कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी जाहिद ने पूछताछ में बताया कि मादक पदार्थ उसने पहलाद पिता मोट सिंह राजपूत निवासी ग्राम आकिया पालरा थाना नारायणगढ़ हाल निवासी कृषि उपज मंडी के पास से मंदसौर से लाया था। फिलहाल पहलाद फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मामले में थाना पिपलिया मंडी पर अपराध क्रमांक 301/2025 धारा 815/29 NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शिवांशु मालवीय सहित कई लोगों की अहम भूमिका रही। कल दरमियानी रात 1 बजे वाहन चेकिंग के दौरान गांव मुंदड़ी में इच्छापूर्ति बालाजी के सामने एक संदिग्ध वाहन TVS में चालक जाहिद को रोकने का प्रयास किया गया, जो पुलिस को देख के गाड़ी मोड़ के भागने लगा, जिसको घेराबंदी करके पकड़ा गया और जिसके पास से 77 ग्राम अल्फाजोलम और 6 किलो डोडा चूरा मोबाइल और बाइक उसकी जब्त की गई। सर कहाँ से अवैध मादक पदार्थ लाया जा रहा था और कहाँ ले जाया जा रहा ये मंदसौर निवासी पहलाद राजपूत के यहाँ से सामान लेके आ रहा था। आगे की विवेचना जारी है। भारत माता को डायन कहने वाले कांग्रेस नेता असद जिलानी का पुलिस ने जुलूस निकाला। इस दौरान हिंदू संगठनों ने आरोपी को जमानत न देने और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। असद जिलानी ने 3 अक्टूबर को फेसबुक पर भारत माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विश्व हिंदू परिषद VHP कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस ने असद जिलानी को शुक्रवार शाम हिरासत में लिया था। आज 4 अक्टूबर को पुलिस असद जिलानी को सिरोंज थाने से अदालत तक पैदल जुलूस के रूप में ले गई। इस दौरान आरोपी रास्ते भर कान पकड़कर चलता रहा। सर ये ज्ञापन मिला, इस पे इन लोगों की डिमांड ये कि धाराएं कम लगाई 299 धार्मिक भावना, जबकि राष्ट्रद्रोह वाला मसला है। नहीं, कल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है कल, और उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं के अंदर कार्रवाई की जा रही है। धाराओं में बढ़ोतरी होगी क्या? ये जांच का विषय है। ये पुलिस कार्रवाई करेगी इसके ऊपर। और आरोपी के घर मकानों के ऊपर बिल्डोजर चलाने की मांग की जा रही है। सब जांच की जा रही है इसकी। सर पहले भी कई अतिक्रमण है, रिपोर्ट लेंगे अतिक्रमण की, और जो भी नियमानुसार होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर इससे पहले भी वर्तमान में कई केस दर्ज थे इसके ऊपर, तो उसके ऊपर जांच चल रही है अभी। जांच के बाद श्रीमान जी, मैं ये बोल रहा कि आज किस लिए प्रदर्शन हुआ है? ये विगत कुछ दिनों पूर्व हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं चक्रेश जी भाई साहब, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी जिस पर असद जिलानी नाम के व्यक्ति ने भारत माता पर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने उसको डायन बताया है। उसी को लेकर संपूर्ण विदिशा जिले के अंदर ज्ञापन प्रदर्शन जारी है। उसी के निमित्त आज सिरोंज के अंदर एक प्रदर्शन किया गया है, और उस व्यक्ति पर अगर उचित कार्रवाई और राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो संपूर्ण हिंदू समाज मिलकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। पूर्व में इसी के एक भाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी पहले टिप्पणी कर चुके हैं। इन लोगों की मानसिकता ही हिंदू विरोधी है और देश विरोधी मानसिकता के ये लोग हैं। यहाँ पर रह रहे हैं। पहले इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। इनके कई जगह अवैध कब्जे हैं। इन लोगों के खुदेरामपुर में वन भूमि पर भी अवैध कब्जा है, उसको प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे और उस जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, भोपाल में मनोहर डेयरी के पीछे इसका घर है मंगलवारा में, वहाँ पर भी अवैध रूप से इसने कब्जा कर मकान बना रखा है। उस मकान पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो, ऐसा हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। सर इनको आज का इनका जुलूस निकाला है, इनको प्रस्तुत न्यायालय पेश किया गया है, जो विधिन इसके रासुका वगैरह की मांग की जा रही है। जो इनके ऊपर जो अपराध हैं जो पूर्व के, उनको जानकारी पूरी निकाली जाएगी। जो विधिन कार्रवाई संपादित करेंगे वो जिस श्रेणी में आएगा पूरी कार्रवाई की जाएगी। उसमें कितने अपराध दर्ज हैं? पुराने 10 अपराध इनके ऊपर पंजीबद्ध हैं, और जो भावनाएं भड़काने संबंधी धार्मिक भावनाओं के दूसरा अपराध है। पहले एक बार उनके ऊपर पंजीबद्ध हो चुका था। इसी तरीके अपराध सेम अपराध है। अपराध की पुनरावृत्ति लगातार कर रहे हैं, अपराध की पुनरावृत्ति। और जो भी भावनाएं कहा जाएगा या देशद्रोह, जो उसमें अन्य तथ्य सामने आएंगे विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी उसमें भी, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें। ठीक।
जिले के धर्मपुरी नगर में शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशाल पथ संचलन निकाला गया, जिसमें 1000 से अधिक स्वयंसेवक एक साथ कदम ताल करते हुए नगर के मुख्य मार्गों से गुजरे, जिनके ऊपर नगरवासियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह भव्य पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। पथ संचलन के पूर्व मंडी प्रांगण में स्वयंसेवक एकत्रित हुए। मंच पर जिला संघ कार्यवाह बाबूलाल हामड, संघ के वरिष्ठ भारत दादू महाजन, नगर कार्यवाहक मौजूद रहे। प्रौद्योगिकी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशाल पथ संचलन शुरू हुआ, जो बस स्टैंड, मराठा, मोहम्मद सराफा बाजार, नीम चौक सहित आदि मार्गों से गुजरा। सैकड़ों स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश धारण कर आरएसएस का घोष के बैंड के स्वर लहरियों के साथ कदम ताल करते हुए नगर के मुख्य मार्गों पर चल रहे थे। जिस मोहल्ला बस्ती से पथ संचलन गुजरा, महिलाओं ने अपने घर आंगन में रंगोलियां बनाकर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। मंडी प्रांगण से शुरू हुआ पथ संचलन नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंडी प्रांगण पहुंचा, जहां पथ संचलन का समापन किया गया। संचलन में स्वयंसेवकों में भारी उत्साह देखा गया। एसडीओपी अनु बेनीवाल, थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव अपने दलबल के साथ मौजूद रहे। क्या नाम है? रामेश्वर राठौर। रामेश्वर जी, शताब्दी वर्ष में पथ संचलन नगर निकाला गया, कैसे क्या रहा हो, कितने क्या लोग शामिल हुए? हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नगर पथ संचलन निकाला गया, जिसमें मंडी प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से संचलन वापस पुनः संपन्न मंडी प्रांगण हुआ। स्वागत वगैरह भी किया गया। नगर में सभी समाज द्वारा, मातृशक्तियों द्वारा जगह जगह स्थानों पर संचलन का स्वागत किया गया। कितने क्या स्वयंसेवक शामिल रहे? संचलन में 1000 से अधिक स्वयंसेवक बंधु उपस्थित थे। बड़वानी में आरटीओ बालसामुद आरटीओ चेकपोस्ट पर सेंधवा पुलिस ने बस चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 लूट के आरोपियों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 10 किलो सोना हुआ बरामद, साथ ही नकद भी बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार इनके गिरोह ने तमिलनाडु में एक व्यापारी से की थी लूट, जिसमें 5 आरोपी को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बचे 2 आरोपी को आज बस से पकड़ा गया। ये महाराष्ट्र से इंदौर की ओर जा रहे थे। कुछ सोना इन लोगों ने गला दिया था। सभी आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है, साथ ही 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। कितने लोगों के साथ आपने कार्रवाई की और क्या कुछ घटनाक्रम है, विस्तार में बताएं। दिनांक 13/9/2025 को तमिलनाडु जिले के समयापुरा थाने के, ये जिला त्रिची में आता है, यहाँ पे एक व्यवसायी के साथ जो सोने का कारोबार करते हैं, उनके साथ में एक डकैती की घटना हुई थी। ये 7 आरोपी थे इस घटना में, और सातों के सातों आरोपी जो है राजस्थान के जोधपुर के आसपास के रहने वाले थे। इनके द्वारा लगभग 10 किलो सोना इस गाड़ी से लूटा गया था, एवं ये तब से भाग रहे थे। तमिलनाडु पुलिस ने इसमें 5 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया था। आज निमाड़ रेंज DIG श्रीमान सिद्धार्थ बहुगुणा सर द्वारा हमें निर्देशित किया गया कि 2 आरोपी जो है वो महाराष्ट्र से इंदौर की तरफ एक बस में बैठ के जा रहे हैं, और उनके निर्देशन पे फिर हमने इस बस को 3 टीम, हमने एक थाना प्रभारी नागलवाड़ी, थाना प्रभारी सेंधवा शहर और थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण 3 टीम गठित की, और इस बस को हमने रोका, इस पर रेड की कार्रवाई करी। इसमें हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ उनके पास से मशरूका जब्त किया है। क्या क्या से? इनके पास से अभी हमने 9 किलो 432 ग्राम इनके पास से सोना जब्त हुआ है। ये ज्वेलरी फॉर्म में था, और कुछ इन्होंने सोना जो इन्होंने लूटा था उसमें से कुछ सोना इन्होंने गला दिया था, जो सोने उसकी बिस्किट के फॉर्म में जो था, तो वो सिल्लियाँ भी हमने जब्त करी है। इसके अतिरिक्त इनके पास 3,05,000 रुपये कैश था, एक देसी पिस्तल थी और जिसमें 2 जिंदा कारतूस था, एक मोबाइल है इनके पास में जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये है। आरोपी नाम कहाँ के हैं? आरोपी राजस्थान के जोधपुर के आसपास के रहने वाले हैं। इनमें से एक आरोपी मांगीलाल है और दूसरे आरोपी का नाम विक्रम है, और इनका हमने ICJS पे हमने इनका रिकॉर्ड चेक किया है। इनके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए हैं, और उसके अनुसार इन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, सोना जब्त हुआ, इसकी कीमत क्या है? जो सोना यहाँ पे हमने जब्त किया है, इसकी कीमत आज के अगर हम सोने के दाम से देखें तो लगभग 10 करोड़ रुपए इसकी कीमत अनुमानित है। क्षेत्रीय घटनाक्रम के बाद में इस इलाके से भी कोई घटनाक्रम को जोड़ करके कार्रवाई या जांच की जाए? हाँ, इसमें हम देखेंगे, ये तो खैर लूट का था प्रकरण, और ये जो है
सूचना के आधार पर सेंधवा में पकड़ाए हैं और इस तरह का अगर कुछ भी कहीं से भी सूचना आती है तो फिर हम उस पर भी भविष्य में कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, रतलाम से आ रही है। रतलाम जिला कलेक्टर अमिशा सिंह का आदेश, रतलाम को कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर प्रतिबंध। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारी को भी दिए जांच के आदेश। बड़ा फैसला, कोल्ड ड्रिंक सिरप पर लगा प्रतिबंध। ड्रग इंस्पेक्टर को सिरप की जांच के आदेश। विक्रय पाए जाने पर होगी तत्काल सख्त कार्रवाई। रतलाम जिले में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर प्रतिबंध। कलेक्टर ने कफ सिरप प्रतिबंध का दिया आदेश। खंडासा में बीती रात हुई चोरी। खंडासा निवासी गंगा यादव के घर में छत गिराते सीढ़ी से घर में घुसे चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर अंदर रखी अलमारी और बक्से को खोलकर कीमती सामान उठा ले गए। सुबह जब घर वालों को ने देखा तो चोरी का पता चला। चोरी की जानकारी होते ही गंगा यादव ने अपने बेटे को फोन कर चोरी के बारे में बताया, जो कि पंजाब में नौकरी करता है। उक्त कमरे में वही अपना सामान रखकर ताला लगाया था। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल कर शीघ्र ही घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया। अभी कितना सामान चोरी हुआ है इसकी भी जानकारी नहीं हो पाई है। इस घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और ग्रामीणों को भी टोली बनाकर रात में पहरा देने की अनुमति प्रशासन दे। का बोली अरे बोलो जज्जत भवा चोरी हम पूछा था। हाँ कब पता लग दादा चोरी भय है? कई सब्जियाँ तो पर्दा खोला गा लाग रही, सीढ़ी लाग रही तो पूछा घर भाई तो वहीं कहीं हम नहीं लगा, वहीं कहीं हम नहीं लगावा, तो फिर देखा तो ताला कटा रहा। अच्छा, का चोरी भय कुछ सामान का अंदाजा लगा है? अब अंदाजा देखा वही रहना। किसका है ये? हमारे भाई के। अच्छा, वो कहीं बाहर रहते हैं? हाँ शहर में। अच्छा अच्छा, अब उनसे पता लगे इधर आओ। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इसी के निमित्त विजयदशमी पर्व संचलन रविवार को नगर में निकाला गया। पथ संचलन का नगरवासियों ने जगह जगह स्वागत द्वार लगाकर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन शाम 4 बजे स्थानीय दशहरा मैदान से निकाला, जो नाका कुआं, मारू मोहल्ला, हनुमान मोहल्ला, शिवालय मोहल्ला से
राजपुर रोड पहुंचा, जहां से श्री कृष्ण चौक बस स्टैंड सराफा बाजार से होते हुए वापस दशहरा मैदान पहुंचा, जहां ध्वज प्रणाम व प्रार्थना कर समापन किया गया। संचलन में घोष के साथ सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश धारण कर अनुशासन में कदम ताल करते हुए नगर में निकले। संचलन से पूर्व दशहरा मैदान में दोपहर 3 बजे एकत्रीकरण, शस्त्र पूजन, ध्वज प्रणाम, प्रार्थना व व्यायाम संघ गीत के साथ बौद्धिक हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी जगदीश डावरिया व खंड संघ चालक धर्मेंद्र जैन मंचासीन रहे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खरगोन विभाग प्रचारक धर्मेंद्र गहलोत ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सौभाग्यशाली स्वयंसेवक हैं जो संघ का शताब्दी वर्ष देख रहे हैं और ये अवसर हमें हमारे पुरोधा रहे स्वयंसेवकों के परिश्रम से ही मिला है। आगे गहलोत ने कहा कि संघ का संकल्प था कि कश्मीर भारत का अंग बना रहे व कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करना था। संघ ने एक स्वयंसेवक को गढ़ा जो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बना और कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया। हमें पुनः अखंड राष्ट्र बनाने व संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए पहला स्व के भाव का जागरण करना होगा, दूसरा नागरिक शिष्टाचार का पालन, तीसरा कुटुंब व्यवस्था, चौथा सामाजिक समरसता तथा पांचवा पर्यावरण संरक्षण का पालन करना होगा। संघ ने 1925 से 2025 तक कई अनुकरणीय कार्य किए व प्राकृतिक आपदा व या महामारी संघ हमेशा डटकर खड़ा रहा। करोड़ों रुपए की पाइपलाइन में किया जा रहा भारी भ्रष्टाचार। ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर से खरगोन जिले के बेड़िया के समीप स्थित सेल्दा पावर प्लांट तक भूमिगत पाइपलाइन डाली जा रही है, जो एनटीपीसी एवं वन विभाग की लापरवाही से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्राम गुंजारी के निकट वन परिक्षेत्र में रात के अंधेरे में भी पाइपलाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों से कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है। रात में निर्माण कार्य के चलते जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा बना हुआ है। तो वहीं रात में गुंजारी गांव में से गुजर रहे बड़े बड़े डंपरों से रेती एवं गिट्टी का अवैध परिवहन भी किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में वन विभाग के पुनासा रेंजर रवि सेठ से फोन पर चर्चा की गई, तो उनका कहना है कि मैं स्टाफ को भेजकर मामला दिखवाता हूं, कहां पर कार्य चल रहा है। रात में किसी प्रकार की कोई परमिशन हमारे द्वारा नहीं दी गई है।